जय श्री राम मित्रों, जय श्री हनुमान। आज का प्रसंग है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार का इतना बड़ा महत्व क्यों है। आखिर ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगलवार क्यों कहा जाता है। ऐसे ही कई प्रश्न हैं जो आज के इस प्रसंग में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे रहस्यों वाली कहानियाँ हैं जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार से श्री हनुमान जी को जोड़े हुए हैं, जिनको सुनकर आपके अंदर का सोया हुआ ज्ञान जग जाएगा। इस कारण आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति होगी। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जिन बंधुओं ने श्री राम लिखते हैं उनका हाथ तो पवित्र हो ही जाता है। हाथ से लिखा गया श्री राम को आंख देखता है तो आंख भी पवित्र हो जाता है। आंख से देखकर मुख बोलता है तो बंधुओं मुख पवित्र हो जाता है। मुख से जय श्री राम बोला गया वाणी को कान सुनता है बंधुओं तो कान पवित्र हो जाता है। इसलिए अभी तक यदि नहीं लिखे हैं तो बिना देर किए वे बंधुओं फटाफट जय श्री राम लिख दें। बंधुओं चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार की रहस्य क्या है। कथा को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा, ताकि ध्यान से सुनने से पुण्य का भागी बन सके। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में श्री हनुमान जी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण करके भीम का घमंड तोड़ा था। एक अन्य कथा में इसी दिन श्री हनुमान जी को अमृत का वरदान मिला था, जिससे वे चिरंजीवी हो गए। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी और भगवान राम का पहली बार मिलन हुआ था, जो धर्म और भक्ति के शुरुआत का प्रतीक है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार की कथाएं हनुमान जी और भीम। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण करके भीम का घमंड तोड़ा था। इस घटना के बाद भीम को अपनी शक्ति का अहंकार कम हुआ और श्री हनुमान जी की महानता का ज्ञान हुआ। अमृत का वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार श्री हनुमान जी को ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही अमृत का वरदान मिला था, जिसके कारण वे चिरंजीवी हो गए। राम हनुमान मिलन। यह भी माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी का पहली बार मिलन हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना है। लंका दहन। कुछ कथाओं में ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी द्वारा लंका दहन की घटना का भी उल्लेख है। बड़ा मंगलवार का महत्व। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में हनुमान जी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। इस कथा से यदि आपको सीख नहीं मिली है तो आप इस ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को स्नान करके लाल कपड़ा पहनकर श्री हनुमान जी का चित्र अपने सामने दीवार पर लटका दें या राम दरबार का चित्र लटका दें और ज्येष्ठ माह के मंगलवार को व्रत रख करके आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ के देखें। जो मन में आप रखिएगा वह निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से आपकी पूरी होगी, वह हर मनोरथ आपकी पूरी होगी। बंधुओं, ध्यान से इस प्रसंग को जो भी व्यक्ति सुने हैं वे जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम धर्म, भक्ति और साहस के मार्ग पर चलते हैं तब सबसे बड़ी मुसीबत भी जीत में बदल जाती है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं, समर्पण और सेवा के भी आदर्श हैं। बंधुओं, ऐसे ही कथा को सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम लिख करके लाइक का बटन जो अंगूठा के रूप में दिखा रहा है चैनल पर, उस पर क्लिक करके प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।